Okay, but good morning, everyone. Yes, today we will start the first topic of PT2, and the topic is congruence of triangles. First हमारे पास क्या है? Congruence of triangles. 3 chapters हैं इस पर. Congruence of triangle, practical geometry and perimeter and area. Right? तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है congruence of triangles. तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए congruence क्या है. What is the meaning of congruence? Clear? Congruent objects are exact copies of one another. जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, congruent objects are exact copies of one another. मतलब congruent objects होते क्या हैं? सपोज कीजिए जैसे मेरे पास ये दो नोटबुक्स हैं. क्लियर? अगर मैं इनको ऐसे सुपर इम्पोज कर दूं तो ये दोनों जो है कंप्लीटली कवर कर रहे हैं एक दूसरे को. इट मीन्स दीज टू नोटबुक्स आर congruent. क्लियर? और congruent का लिटरल मीनिंग क्या है? Congruent means two objects are said to be congruent if they have same shape and same size. Congruent figures क्या होते हैं? The figures having same shape and same size are called congruent figures. तो जैसे मैंने आपको ये नोटबुक दिखाया तो इन दोनों की शेप और साइज दोनों सेम है. क्लियर? तो ये क्या है? congruent objects है. क्लियर? और एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अदर, मतलब इसको कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, चाहे आप जिधर से मर्जी कवर कर लीजिए. ठीक है? इसी तरह आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. बहुत सारे कुछ भी, जैसे ये मैंने ये बॉक्स है चौक के. ठीक है? ये भी क्या है? दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज दे आर कंप्लीटली कवर ईच अदर. ठीक है? तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट. और इसका मेथड क्या है? द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एग्जामिन्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स. मैंने जैसे कहा कि ट्रेसिंग आप कर सकते हो. जैसे कोई फिगर आपने ड्रॉ कर ली, दो फिगर्स ड्रॉ कर ली, जैसे मैंने यहाँ पे ये दो प्लेन फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं, और दोनों फिगर ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है? एक फिगर की ट्रेस करके एक फिगर को दूसरे पे आपने उसको चेक करना है कि वो उसको कवर कर रहा है कि नहीं. ठीक है? तो उससे आपको पता लग जाएगा अगर वो कवर कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है, इट मींस दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर? तो नेक्स्ट है टू प्लेन फिगर्स. मैंने यहाँ पे F1 और F2 दो प्लेन फिगर्स ड्रॉ की हैं, एंड दीज टू फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ F1 एग्जैक्टली फिट एग्जैक्टली ऑन दैट ऑफ F2. मतलब इसकी आप ट्रेसिंग करते हैं और इसकी कॉपी एग्जैक्टली इस पे फिट कर रही है, इसका मतलब कवर कर रहा है एक दूसरे को. तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर? और कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट के सिंबल को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. पहले ये दो इक्वल, ठीक है, और ठीक है, तो इस सिंबल को हम डिनोट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए. क्लियर? सो द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज दिस. राइट? और मैंने फिर से आपको बोला यहाँ पे देखो इक्वालिटी साइन दी है और ये सिमिलैरिटी साइन दी है. और एक चीज आपकी ये डिफरेंस है कि जैसे हम सिमिलर वर्ड यूज करते हैं, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंस में मैंने आपको बताया कि टू ऑब्जेक्ट्स और टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. क्लियर? और सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है. ठीक है? सिमिलैरिटी आपके सिलेबस में नहीं है. तो सिमिलर क्या होता है कि वो जैसे हम लिटरल वर्ड यूज करते हैं, सिमिलर देखने में एक जैसे लग रहे हैं. ठीक है? मतलब कि वो देखने में एक जैसे लग सकते हैं लेकिन उनका साइज जो है और शेप जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता. ठीक है? क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में. कॉन्ग्रुएंसी में आएगा आपका कि टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज. और इसमें क्या होगा? सिमिलैरिटी में टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप बट साइज नॉट नेसेसरली सेम. क्लियर? साइज जो है वो सेम नहीं हो सकता. इट मींस क्या है कि वो सिमिलर फिगर. क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट. अब लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंसी में क्या है? सपोज कीजिए मैंने दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, एक है ए बी और दूसरी है सी. क्लियर? अगेन वही आप
Superposition examines the congruency of two plane figures. तो इसी तरह यहाँ पे भी आता है कि आपने AB की लेंथ मेजर करनी है, CD की लेंथ मेजर करनी है, और अगर इन दोनों की लेंथ सेम, क्लियर, अगर इन दोनों की लेंथ सेम है, इट मींस दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर कांग्रुएंट लाइंस है, क्लियर। मींस अगर AB की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ भी आपको मेजर करने पे 5 सेंटीमीटर आ गई, इट मींस AB इज कांग्रुएंट टू CD, क्लियर। तो ये है आपका कांग्रुएंस ऑफ लाइन, क्लियर। नेक्स्ट इज कांग्रुएंस ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट कांग्रुएंस ऑफ एंगल्स में क्या है कि two angles are said to be congruent if they have same measure. Also, if the two angles are congruent, then their measure are same. क्या मीनिंग है? अब congruency of angles में क्या होगा कि अगर दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम होगी, अगर ये एंगल आपका 40 डिग्री है या 50 है, तो आपने ये एंगल भी मेजर करना, अगर वो सेम आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स कांग्रुएंट है, क्लियर। या आपने एक दो एंगल्स ड्रॉ कर लेने हैं, एक एंगल की ट्रेसिंग करके उस सेकंड चेक करना है कि वो एग्जैक्टली उसको कवर कर रहा है कि नहीं। तो अगर वो कवर कर रहा है तो दोनों की मेजरमेंट सेम हो जाएगी, अगर दोनों की मेजरमेंट सेम हो जाएगी तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, कांग्रुएंट है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे एंगल ए बी सी मैंने मेजर किया कितना 40 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर भी कितना मेजर किया, सेम 40 डिग्री। इट मींस दीज टू एंगल्स आर कांग्रुएंट एंगल्स, क्लियर। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दोनों एंगल्स कांग्रुएंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर, और नीचे मैंने ये लाइन लिखी हुई है ऑल्सो इफ टू एंगल्स आर कांग्रुएंट। अगर हम ये कहें कि अगर दो एंगल्स कांग्रुएंट है, अगर आपको कोई कहे कि दो एंगल्स कांग्रुएंट है, तो व्हाट यू कंक्लूड, तो क्या कंक्लूड करोगे आप कि देन देयर मेजर आर सेम, क्लियर। अगर हम ये कह दें कि इफ टू एंगल्स आर कांग्रुएंट, दोनों एंगल्स कांग्रुएंट हैं, तो कांग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी मेजरमेंट सेम होती है, क्लियर। सो ऑल्सो वी कैन राइट इफ टू एंगल्स आर कांग्रुएंट देन देयर मेजर आर सेम, क्लियर। तो ये है आपका कांग्रुएंस ऑफ एंगल, क्लियर। नेक्स्ट इज कांग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्लियर। अब इसको समझने के लिए अब अगेन मैंने ये दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकंड इज ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉपीज ऑफ ईच अदर व्हेन सुपरपोज्ड, and when they superpose they completely cover each other. It means these two triangles are congruent triangles because अगर वो सुपरपोज करने पर जो है वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका साइज भी सेम हो गया और शेप भी सेम हो गई। मींस both the triangles having same shape and same size. Therefore, these two triangles, that is triangle ABC and triangle PQR, congruent to each other. Clear? These two triangles are congruent to each other. It means जब ये congruent है तो इस ट्राइंगल को उठाकर हम इस ट्राइंगल के ऊपर रखते हैं, तो जो वर्टेक्स P है वो किस पे फॉल करेगा, वर्टेक्स A पे, वर्टेक्स Q जो है वो किस पे फॉल करेगा, B पे, एंड वर्टेक्स R जो है किस पे फॉल करेगा, C पे। इसी तरह जो साइड PQ है इस ट्राइंगल PQR की, इट विल फॉल ऑन साइड AB of triangle ABC. Similarly, PR side of triangle PQR will fall on side AC of triangle ABC, and side QR will fall on side BC of triangle ABC. Clear? तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल पे क्या है, therefore in these two triangles we have corresponding vertices, corresponding vertices। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कांग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल्स कांग्रुएंट हैं तो हमारे पास क्या क्या आएंगे, क्योंकि ये वर्टेक्स जो है इस पे फॉल कर रहा है, ये इस पे फॉल कर रहा है, ये इस पे फॉल कर रहा है, तो इन दोनों
वर्टेक्स को हम क्या कहेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। ठीक है, पी जो है, पी का कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, ए, क्यू का क्या होगा, बी, आर का क्या होगा, सी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस क्या आएंगे, ए एंड पी, सेकेंड इज बी एंड क्यू, third is C and R. So these are the corresponding vertices of these two congruent triangles, right? Second is corresponding side. Corresponding side. So first क्या होगा, AB and PQ, AB and PQ. सेकेंड, जो साइड जो एक दूसरे पे फॉल करती हैं, जैसे AB पे कौन सी साइड फॉल कर रही है, PQ, तो ये दोनों साइड क्या होगी, दीज टू साइड्स आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट, AC and PR, थर्ड इज BC and QR. Clear? So these are the corresponding sides of these two congruent triangles. Clear? Next is corresponding angles. Third is corresponding angles. तो फर्स्ट क्या होगा, एंगल A and एंगल P, एंगल A and एंगल P. Second is angle B and angle Q. Third is angle C and angle R. Angle C and angle R. Thus, in these two triangles, we have first is corresponding vertices, second is corresponding sides, and third is corresponding angles. Clear? So these are the pair of corresponding angles in these two congruent triangles. Clear?